अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा फ्रैक्शंस यूनिट कंप्लीट हो गया, तो आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस का आई हैव लर्नड जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम तस्मीयाँ पढ़ लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस खत्म हो गया। आज हम उसका आई हैव लर्नड करने वाले। आई हैव लर्न में हम सीखेंगे कि क्या इस चैप्टर में ये जो चीज़ें बताई हुई हैं ये हम सीख पाएँ। अगर आप नहीं सीख पाए तो आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करें, देन आपको समझ आएगी कि आप इस चीज़ को सीख गए। चलो सबसे पहले हम देखते हैं वोकैबलरी को। क्या ये जो वोकैबलरी में टर्म्स है आप इससे वाकिफ़ हैं? ठीक है। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का मतलब होता है, फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है? किसी भी एक चीज़ के पार्ट्स, यानी कि फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस यानी कि कोई भी एक होल चीज़ है, आपने ले लिया लेट्स सपोज कि कोई एक होल चीज़ है, ठीक है, इसके कर दिए हमने पार्ट्स, ठीक है, ये 1/2 हो गई, ये 1/2। तो फ्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी होल चीज़ एक के पार्ट्स जो होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। एक के अलावा भी होल चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में क्या होते हैं, फ्रैक्शन को लिखने का क्या फॉर्म होता है? ऊपर न्यूमरेटर लिखा जाता है और नीचे डिनोमिनेटर लिखा जाता है। तो इन फ्रैक्शन से तो हम सब जो है वो वाकिफ़ हैं। अब हम आ जाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 2 या 2 से ज़्यादा, ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं लेकिन न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऐसी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में वो फ्रैक्शंस आती हैं जिनके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं। न्यूमरेटर सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू है जो लाइन की, वो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस की जो है वो डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। हम लाइक फ्रैक्शंस की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2 और 3/2, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस की एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/3, 3/4, ठीक है। और फ्रैक्शंस यही होती हैं, ठीक है, ये आप इसमें अनलाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें हमारे पास ऊपर जो है यूनिट 1 आए, ठीक है, जैसे 1/3, 1/2, ये हमारे पास यूनिट फ्रैक्शंस है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। ऐसी फ्रैक्शंस जो है यूनिट फ्रैक्शंस होती है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होता है? किसी भी 2 नंबर का कॉमन फैक्टर तो हमने यूनिट नंबर 2 फैक्टर मल्टीपल्स में भी लेना सीखा था, ठीक है। कॉमन फैक्टर होता है कि हम जब फैक्टर्स सारे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिखते हैं तो उनमें जो तीनों में फैक्टर आता है वो उन तीनों या का कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं कॉमन फैक्टर। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है, एक है 2/4, ये इक्विवेलेंट है 1/2 के, ठीक है। ये किस तरह से हम कर सकते हैं कि हमारा 2 और 4 दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से कटिंग करें, 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इक्वल टू, या अगर हमें 1 2 दिया हुआ है तो हमने इसके इक्वलेंट लानी है, तो 1 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में 2 करें, तो 2/4 जो है। ये दोनों आपस में फ्रैक्शंस क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, जिनकी वैल्यू जो है वो सेम है। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती है जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, या ऊपर वाली वैल्यू जो है नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या फिर उसके इक्वल होता है, यानी सेम होता है। मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें एक होल नंबर होता है, जैसे कि 3/8, और एक प्रॉपर फ्रैक्शंस का सम होता है, ठीक है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं। बेसिकली वो बीच में प्लस हो रहा होता है, लेकिन हम प्लस नंबर को नहीं यूज़ करते, तो नहीं लिखते, लेकिन असल में तो ये 3+1 और 2/2 होता है, लेकिन हम इसे 3/1/2 लिखते हैं, और ये मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन होती है। हमने देख लिया कि वोकैबुलरी में टर्म्स की क्या मीनिंग है। अब हम देखते हैं आई हैव लर्न को, क्या हम इन जो इस चैप्टर में क्या क्या सीख पाए हैं। अब हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या आप कर सकते हो कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है? तो आप मुझे बताओ क्या होती है। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर आपस में फ्रैक्शंस के सेम नहीं होते। इसके अलावा आप कर सकते हो कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। आप अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 अनलाइक फ्रैक्शंस है, 1/3 और 3/4। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, 1/3 और 3/4। इसको हम लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसके लिए इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 और 4 है, इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे, इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो 12 आता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1/3 को हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 12, ठीक है। तो हमें पता है 3 टाइम्स 4 जो है वो 12 होता है, तो
अगर हमने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स 1 4 हो जाएगा और 3 टाइम्स 4 12 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको बता दिया। इसी तरह से हम 3/4 के साथ भी यही केस करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स 3 12 होता है तो ऊपर भी 3 करेंगे। 3 टाइम्स 3 9 और ये 12। अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस 1 3 और 3 4 बन गए लाइक फ्रैक्शंस, जैसे कि इनकी सेम है। 1/3 के इक्वलेंट फ्रैक्शन है 4 12 और 3/4 के इक्वलेंट फ्रैक्शन है अब 9 12। ठीक है, तो हमने ये इनके इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखकर इनको लाइक फ्रैक्शन बना लिया। तो इसका मतलब यही है स्टेटमेंट का। इसके अलावा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म पे, जैसे कि हमने कलर फ्राइन 2 और 4 हो तो हम इसको कटिंग करके 2 से डिवाइड करके दोनों को हमने 1/2 कर दिया, यानी इसको सिंप्लीफाई कर दिया इसकी लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में कब फ्रैक्शन होगी, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना बचे, देन वो हो जाएगी अपने लोएस्ट फॉर्म में। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिट फ्रैक्शंस कौन सी होती है जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल या डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और मिक्स नंबर जिसमें होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस को इकट्ठे लिखा जाता है। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में भी। लेट्स सपोज हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 22/7, इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 22 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने रखा 22 को अंदर, 7 3 टाइम 21 और हमारे पास बच गया 1। हम इसको लिखेंगे किस तरह से, हम 22/7 को किस तरह से लिखेंगे, कोशेंट को पहले लिखेंगे, कोशेंट हमारा आया 3, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और 3 1/7। अब हम अगेन जो है 3 1/7 को जो है कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड, अब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, हम इसको किस तरह से करेंगे, हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई 7 से, हम एक लाइन लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 प्लस न्यूमरेटर वाला 1 ऐड कर देंगे और नीचे जो है डिनोमिनेटर वाला डिवाइजर 7 आ जाएगा। 3 टाइम्स 7 21 होता है प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 7 21 प्लस 1 22/7। ठीक है, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है मिक्स फ्रैक्शन में और देन मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम ये करना सीख चुके हैं। अरेंज फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, हम फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस दिए हो तो हम जस्ट न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस दिया हो तो डिनोमिनेटर जो है उसमें तो डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, पहले हम उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, उनके डिनोमिनेटर्स के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स जानेंगे और देन हम उनके डिनोमिनेटर में उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स बनाने की कोशिश करेंगे और उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के मेथड से करेंगे। फिर जो न्यूमरेटर्स आएंगे उनको कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो उनकी क्वेश्चन में वो दी गई हैं वो लिख देंगे। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ऐड फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर्स, ठीक है, अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस दिए हों या जिनके सेम डिनोमिनेटर ऐसी फ्रैक्शंस दिए हो तो हम उनको ऐड करना सीख चुके हैं। हम जैसे उनमें न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास 1/2 प्लस 3/2 दिया हो तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को जस्ट 1 टाइप लिखना है, 1 + 3, ये हमारे पास हो जाएगा 4/2। ठीक है, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर। अगर हमें लाइक डिनोमिनेटर दिया हो तो हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना भी सीख गए। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं फ्रैक्शंस को जिनके लाइक डिनोमिनेटर्स हो, जैसे कि हमारे पास 4/3 - 1/3 या -4/3 - 2/3। तो हम इसको किस तरह से कर देते हैं, डिनोमिनेटर को सेम एक दफ़ा लिखेंगे 4 - 2, ये न्यूमरेटर्स और उनके बीच जो ऑपरेशन है वो लिख दिया, 4 - 2 2 है, 2/3 हमारा आंसर हो जाता है। तो हम इस तरह से ये भी सीख गए कि हमने सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है ऐसी फ्रैक्शंस को जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। लाइक डिनोमिनेटर्स का मतलब है कि डिनोमिनेटर्स सेम हो। इसके अलावा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन को, चाहे वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर मिक्स नंबर है, किसी भी होल नंबर से। ठीक है, हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम मिक्स नंबर को करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 1/2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स नंबर आए तो उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। 2 टाइम्स 2, हम इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाएगा 4 + 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि हमारे पास होगा 5/2 मल्टीप्लाई बाई 3।
हम होल नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो हम न्यूमरेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाता है 15 और डिवाइड बाई 2, और हमारा ये सम जो हो जाता है सॉल्व। इसके अलावा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू फ्रैक्शंस को, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर को कर सकते हैं, प्रॉपर और प्रॉपर को कर सकते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर के साथ, या फिर मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर या प्रॉपर में से किसी भी के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर कर लेते हैं, हम एक प्रॉपर ले लेते हैं और एक इम्प्रॉपर। अगर मिक्स नंबर होगा तो हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/2 और एक हम ले लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 11/3, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में। 1 टाइम्स 11 11 होता है और 2 टाइम्स 3 6, तो हमारे पास फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर में आ जाएगी। इसके अलावा हम डिवाइड फ्रैक्शंस कर सकते हैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर और मिक्स नंबर हो उसको होल नंबर से, ठीक है। किसी भी लेट्स सपोज अब फिर से हम जो है मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं होल नंबर से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 टाइम्स 2 4, 4 + 1 5, ये हमारे पास हो जाएगी 5/2, और ये वाले सिंबल डिवाइड को रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई से, और ये जो 3 है इसको रिप्लेस कर देंगे 3 की यूनिट फ्रैक्शन से। तो अब न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 1 तो 5 होता है, 2 टाइम्स 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम एनालाइज कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हम फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो रही है, और तो हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा, इसमें एडिशन का लगेगा, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवीजन का। तो हम ये इजीली एनालाइज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आई हैव लर्नड हो जाता है कंप्लीट। तो हम वीडियो को करें एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।